वेलकम बैक टू आवर चैनल EMC IQ एज नॉन एज एडुटेनमेंट क्लासेस। आज की वोकेबलरीज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऐसे कुछ वर्ड जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं, यानी कि ऐसे कुछ वर्ड जो बोलने में एक जैसे लगते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं, जो मीनिंग सेम दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी फील होता है कि इसका मतलब ये होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उन कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जितना भी हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है विथ कन्फ्यूज़न, दैट इज़ फ्लोर वर्सेस फ्लोर। फ्लोर FLOOR, ये जो मीनिंग होती है वो होती है फर्श की, ठीक है। एंड सेकंड फ्लोर का मतलब होता है आटा, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता है तो बढ़िया है, और सेकंड अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए नया होगा। तो उसके लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं सी इज क्लीनिंग फ्लोर, मतलब वो फर्श साफ कर रही है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं इन कोविड-19, यानी कि कोविड-19 में वी गोट फ्लोर बाय गवर्नमेंट। तो हमने जो फ्लोर यानी कि आटा गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया, आप सभी को पता ही है। सेकंड हम देखते हैं मोस्ट वर्सेस ऑलमोस्ट। ओके, मोस्ट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ये तो काफ़ी मोस्ट है यानी इम्पोर्टेंट है, और एक ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, यानी कि कभी कभी हम बोलते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सारा वर्क कर लिया, यानी कि लगभग सारा काम कर लिया है। तो सेंटेंस देखिए, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट मोस्ट थिंग इज़ वोकेबलरी, यानी कि वोकेबलरी जो है वो मोस्ट है, उसे पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो वोकेबलरी अगर नहीं होगी, यानी कि मोस्ट एक वोकेबलरी है, कोई भी वर्ड आप बोलते हो वो एक वोकेबलरी है। अगर वो आपको पता ही नहीं है, वो आपको आती ही नहीं है या फिर कम आती है, तो आप इंग्लिश पूरी तरह से नहीं बोल पाओगे। तो वोकेबलरी काफ़ी बड़ा यानी मोस्ट पार्ट है। वी हैव टू प्रिपेयर फाइल फॉर द एग्ज़ाम एंड ऑलमोस्ट आई हैव डन द वर्क, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा हूँ कि हमें एग्ज़ाम के लिए फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, लेकिन मैंने लगभग फ़ाइल प्रिपेयर कर ली है, यानी कि मैंने अपना वर्क पूरा कर लिया लगभग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी वर्सेस वॉच। सी यानी ऐसा होता है कि जो ऐसी चीज़ जिसको हम देख रहे हैं वो एकदम से स्टेबल है, स्थिर है। आई डिड सी अ पर्सन हु वॉज इन यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर बट ही वॉज एन आर्टिस्ट, यानी कि मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा जो डॉक्टर के यूनिफॉर्म में था, लेकिन पता चला तो वो क्या था, आर्टिस्ट था, वो एक रोल प्ले कर रहा था। तो आई सी, वो एक स्थिर जगह खड़ा था तो मैंने उसको देखा, ओके। एंड सेकंड वर्ड है वी हैव वॉच्ड दिस क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वो हाईलाइट देख रहा है और हमें एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ना है, लेकिन वो हाईलाइट देख रहा है। तो मैंने उसको बोला वी हैव वॉच्ड दिस क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, यानी कि हमने इस क्रिकेट मैच को पहले लास्ट नाइट को देख लिया है, हाईलाइट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं उसको समझा रहा था। तो यहाँ पर वॉच्ड यानी कि जो स्क्रीन है वो प्ले हो रही है, यानी कि वहाँ पर चीज़ें चल रही है, स्थिर नहीं है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी का इस्तेमाल कभी भी करते हैं, जैसे कि ICU नहीं है, ठीक है। सेकंड है फील गुड एंड फील वेल। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, हमें लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फील गुड यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है, और फील वेल यानी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। वो कैसे, जैसे कि हम ट्रिप पे गए, घूमने गए हैं और वहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा लगा, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ यस रियली आई एम फीलिंग गुड, हाँ मुझे सच में अच्छा लग रहा है, वास्तव में अच्छा लग रहा है। और सेकंड सेंटेंस इस प्रकार है कि मैं बीमार पड़ चुका हूँ और मुझे 5 डे हो गए हैं मेडिसिन को लेते हुए, और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ आफ्टर टेकिंग 5 days मेडिसिन आई एम फीलिंग वेल। ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे वोकेबलरी को देखते हो और पढ़ते हो और लिखते हो तो कन्फ्यूजन काफ़ी दूर रहता है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम किसी को देखते हो, है ना, तो हम उनके सामने कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। तो उसी प्रकार अगर हम वोकेबलरी भी फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसे यूज़ करने की नहीं सोचते हैं, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर, यानी कि दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है अभी साथ, ऐसा कुछ है, और ऑल टुगेदर होता है पूरी तरह से।
तो इसके लिए सेंटेंस है, जैसे कि हम उदयपुर गए हैं और वहाँ पर हम सभी साथ हैं, तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ अगर मैं किसी को कॉल पे बता रहा हूँ, वी आर इन उदयपुर, हम उदयपुर में हैं, एंड वी आर ऑल टुगेदर, और हम सभी साथ हैं। और लास्ट सेंटेंस है आई हैव कम्प्लीटेड इट, यानी कोई भी वर्क है तो उसमें बता रहा हूँ कि मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है ऑल टुगेदर, यानी पूरी तरह से। ठीक है, तो गाइस कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, और हम डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे। और भी मैंने वोकेबलरी पढ़ा रखी है, उसको देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे काफ़ी वोकेबलरीज होती हैं, नेट पे होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि रीडिंग करें आप बुक को, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में आप बोल सकते हो, या फिर नेट पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता रखे ही ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, हम जन्म से तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, thank you so much, and we will meet again on this channel AMC IQ. Thank you so much, and do not forget to subscribe our channel.